आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो सुना होगा। दुनिया भर में मशहूर और एक ऐसा मैन मेड स्ट्रक्चर जिसे स्पेस से देखा जा सकता है, वो भी बिना किसी स्पेशल कैमरा के। एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट होने के साथ साथ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी सिमेट्री यानी शमशान भी माना जाता है। इसके नीचे दफन है तकरीबन 10 लाख लोगों की लाशें। इतिहासकारों के मुताबिक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज से लगभग 3000 साल पहले दो चाइनीज किंगडम के बॉर्डर के रूप में बनाई गई थी। इसे बनाने में 1800 साल का समय लगा था और तकरीबन 10 लाख लोगों की जान गई थी। कहा जाता है उन मरे हुए लोगों की बॉडी के कुछ हिस्से आज भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के आसपास पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इनकी बनावट को दोबारा कॉपी कर पाना मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार बनने का खिताब हासिल करना सिर्फ चाइना के बस की ही बात है, तो आप गलत हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया हमारी विरासत है। इस वीडियो में आपको ऐसी रिसर्च के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये किस्सा है रंगों से भरे राजस्थान का, वो जगह जहां ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया राजस्थान में है। राजस्थान में उदयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है राजसमंद, जहां है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला इतिहास में कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया। यहां तक कि खिलजी और अकबर जैसे शासकों को भी इस किले पर अटैक करने के बाद हार ही खानी पड़ी थी। इसका मुख्य कारण था इस किले की सेफ्टी के लिए बनाई गई दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। कुंभलगढ़ का किला अरावली रेंजेस से घिरा हुआ है, इसीलिए यहां तक पहुंचना वैसे भी आसान नहीं है। ये एक ऐसी पहाड़ी पर स्थित है जहां तक कोई तोप या तीर बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। इस किले में खेती के ऐसे इंतजाम हैं कि अगर एक साल तक भी दुश्मन सेना इसकी किलेबंदी कर ले तो भी खाने और पीने की कोई कमी नहीं होगी। यहां तक पहुंचने के लिए दुश्मन को पहले घने जंगलों से गुजरना पड़ेगा, फिर पहाड़ पर सीधी चढ़ाई करनी होगी और फिर इस बीच खतरनाक जानवरों से, जहरीले सांपों से बच गए और यहां तक पहुंच भी गए तो दुश्मन का सामना होगा द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया से, जिसको जान पाना लगभग नामुमकिन है। इस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और ये कुंभलगढ़ के किले को पूरी तरह से घेरे हुए है। ऑफिशियली ये दीवार आज भी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, पर यह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से कई ज्यादा पुरानी, मजबूत और चौड़ी मानी जाती है। जहां ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर एक साथ 5 घोड़े दौड़ सकते हैं, वहीं कुंभलगढ़ की दीवार पर एक साथ 12 घोड़े दौड़ सकते हैं। इस दीवार में कुल 7 दरवाजे हैं और जैसे जैसे हम इस दीवार पर आगे बढ़ते हैं, इन दरवाजों की चौड़ाई कम होती जाती है। इन्हें इस तरह इसलिए बनाया गया है ताकि दुश्मन के घोड़े और हाथी महल तक ना पहुंच सके। इतिहासकारों के मुताबिक इस दीवार को 1458 में राणा कुंभा ने बनवाया था और इसको पूरा होने में 18 साल का समय लगा था। लेकिन इस दीवार को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ था वो 1000 साल पुराना था। ये बात कई सवालों को जन्म देती है। अब कुछ लोग इस दीवार के पीछे साइंटिस्ट की थ्योरी को झूठ मानने लगे हैं, तो कुछ लोग राणा कुंभा की कहानी को एक सुनी सुनाई बात मानने लग गए हैं। असल में कुंभलगढ़ की दीवार का इतिहास अब से 600 साल पुराना नहीं है। इसकी मौजूदगी के सबूत आज से 2000 साल पहले के मिले हैं। यहाँ मौर्य साम्राज्य का राज हुआ करता था और कहा जाता है कि अशोक सम्राट के दूसरे बेटे ने इसी दीवार का निर्माण एक डिवीजन बॉर्डर के रूप में किया था। ये दीवार, जिसे आज यूनेस्को ने ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का दर्जा दिया है, वो उस समय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी ज्यादा लंबी बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ही तरह इसके नीचे भी लाखों लोगों की लाशें दफन हुई थी। लोकल्स मानते हैं
कि राजा ने दीवार तो बनवा ली, लेकिन बेवक्त मारे गए लोगों की वजह से इस दीवार पर श्राप चढ़ गया और फिर ये दीवार खंडित हो गई। इसी हादसे के 1500 साल बाद राणा कुंभा ने दीवार के स्ट्रक्चर के मुताबिक उसे फिर से बनाने का फैसला किया, लेकिन ये माना जाता है कि उस श्राप का असर इतना तेज था कि जैसे जैसे ये दीवार बनती जाती वैसे वैसे ही टूटती चली जाती। इससे परेशान होकर राणा कुंभा ने एक संत को बुलाया जिनका नाम था बाबा मेहर सिंह। बाबा मेहर सिंह ने वो श्राप हटाने का सॉल्यूशन तो दिया, लेकिन वो सॉल्यूशन ऐसा था जिसको मानने के लिए राणा मेहर सिंह कभी तैयार नहीं थे। बाबा मेहर सिंह ने बताया, इस पर से श्राप हटाने के लिए किसी नेक इंसान को उससे पहले से बने हुए स्ट्रक्चर पर चलना होगा और जहां वो चलना रुक जाएगा वहीं पे उस इंसान का सर धड़ से अलग कर दिया जाए और उसकी बलि देकर वहां एक देवी का मंदिर बनाया जाए और वहीं से दीवार का फिर से निर्माण शुरू किया जाए। लेकिन जब ऐसा काम करने वाला और अपनी बलि देने वाला कोई नहीं मिला तो बाबा मेहर सिंह ने खुद अपनी बलि देने का फैसला किया और 4 सैनिकों को लेकर उस दीवार पर चढ़ पड़े। चलते चलते लगभग 36 किलोमीटर के बाद उनको थकावट की वजह से रुकना पड़ा और उनके रुकते ही पीछे से आती एक तलवार ने उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया। उस स्थान पर एक देवी का मंदिर बनाया गया और तब जाके उस दीवार को बनाने का काम पूरा हो सका। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस दीवार में देवी का एक मंदिर नहीं है बल्कि 360 मंदिर हैं। तो क्या ये माना जाए कि बाबा मेहर सिंह के अलावा भी कई लोगों के सर काटे गए थे? इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने भारत के कई किलों पर रिसर्च की है। उन्होंने इस दीवार पर रिसर्च शुरू की तो उन्हें इस दीवार के मटेरियल के 2000 साल पुराने होने के सबूत मिले, क्योंकि ये दीवार असल में 500 साल पुरानी दीवार एक 2000 साल पुरानी दीवार के ऊपर बनी हुई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आज भी इस दीवार के आसपास खुदाई की जाए तो वो पूरी दीवार जरूर मिलेगी। वो दीवार जो कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी ज्यादा लंबी है। मगर ये इतना आसान नहीं है। ये मुमकिन है कि खुदाई इतनी गहरी और लंबी हो कि पूरी दीवार ढूंढने निकलने में कई सौ सालों का समय लग जाए और शायद इसका खर्चा इतना ज्यादा हो कि भारत की जीडीपी हिल जाए। कुछ भी हो, चीजों के अलग अलग पहलू को तराशना, सच को परखना और आपके सामने उन सवालों को रखना जिनका आज भी साफ जवाब मौजूद नहीं है। ऐसी ही सच्चाई की ऐतिहासिक स्टोरी हम आपको ऐसे ही वीडियो में सुनाते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए हम और ऐसे वीडियोस बनाते रहें।